एक चिड़िया का जोड़ा मंदिर के बाजू वाले पेड़ पर रहा करता था। उस मंदिर में हमेशा भगवान की पूजा अर्चा चलती थी। चिड़िया का जोड़ा मंदिर के बाजू ही रहता था। उसकी वजह से उन दोनों को भी भगवान की पूजा करने का मन हुआ। हे प्रिय, हम भी रोज भगवान की पूजा करेंगे। देखो, भगवान की पूजा करने से मन को कितनी खुशी मिलती है और भगवान भी हमेशा अपने आशीर्वाद देते रहते। हाँ स्वामी, तुम सच कहते हो। हम भी आज से भगवान की पूजा शुरू करते हैं और हमारे बच्चों को भी ये बात समझा देते। चिड़िया का जोड़ा हर रोज भगवान की पूजा करता। जब तक भगवान की आरती होती रहती, तब तक वो दोनों भगवान के मंदिर में ही रहते, भगवान शिव की आराधना करते रहते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके उनकी ये शिव भक्ति की चर्चा सारे पक्षियों में फैल जाती है। सारे पक्षी आपस में बातें करते हैं। अरे सोना चिड़िया, सुना है वो दोनों इतने बड़े शिव भक्त हो गए कि वो हर रोज मंदिर जाया करते हैं। हाँ हाँ कबूतर भैया, मैंने भी यही सुना है। वो दोनों रोज मंदिर जाते हैं, वहाँ पर आरती भी करते हैं और वहाँ पर घंटों घंटों शिव जी का नाम लेते रहते हैं। मगर उन्हें इतना टाइम कहाँ से मिलता है? खाना भी लाना है, बच्चों को भी संभालना है और उसके बाद मंदिर जाकर बैठना भी है। ये सब कैसे करते होंगे? उतने में वहां पर शिव भक्त चिड़िया और उसकी पत्नी आ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ पर आज कैसे टाइम मिला? मंदिर नहीं गए? कालू भैया, हम तो हर रोज मंदिर जाते हैं। अभी अभी वहाँ से ही आ रहे, लेकिन बच्चों के लिए खाना भी तो लाना है। जंगल जा रहे थे, रास्ते में तुम लोग दिखाई दिए, इसलिए थोड़ा तुम्हारे पास रुककर चले जाएंगे। अरे बहन, तुम लोग रोज जंगल जाकर अपना खाना लाते हो, हम तो खाना लाने जंगल नहीं जाते। अरे कबूतर जी, फिर तुम्हें खाना कहाँ से मिलता है? तुम क्या भूखे सोते हो? नहीं नहीं, तुम्हें अभी तक मालूम ही नहीं हम कहाँ खाना खाते हैं। चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं कहाँ खाना मिलता है। कौवा उन दोनों शिव भक्त चिड़िया को मंदिर के थोड़े से दूर एक घर के पास ले जाता है। एक बूढ़ी औरत वहां पर हमेशा पक्षियों के लिए दाना डालती थी और पानी भी रखती थी। इस तरह वो बूढ़ी माँ पक्षियों की सेवा करती थी। उस बूढ़ी माँ को कोई संतान नहीं थी। अपने सारे काम खुद किया करती थी। अकेले अपना जीवन व्यतीत करती, पक्षियों से बहुत प्यार करती। हे भगवान, इन पक्षियों को दाना पानी डालकर मैं तुम्हारी ही सेवा करती हूँ। ऐसी सेवा मेरे हाथों से होती रहे, यही आशीर्वाद मैं तुमसे चाहती हूँ। तभी सारे पक्षी वहां पर आ जाते हैं। कालू भैया, क्या यही वो जगह है जहाँ से तुम रोज अपना खाना खाते हो? हाँ चिड़िया बहन, यहाँ पर ही ये बूढ़ी माँ हम सब के लिए रोज ऐसे ही दाना डालती है। ओ जी, देखो, हम भी रोज यहाँ पर ही आया करेंगे। इससे हमारा जंगल जाने का टाइम भी बच जाएगा और हमें शिव जी की भक्ति करने के लिए और ज्यादा वक्त मिलेगा। हाँ प्रिय, तुम सच कहती हो। हम हर रोज यहाँ पर ही आया करेंगे। इस तरह उस बूढ़ी माँ की वजह से चिड़िया के कुछ दिन अच्छे गुजर जाते हैं। उसकी वजह से दोनों चिड़िया भगवान की पूजा आराम से कर पाते। लेकिन एक दिन वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है और अपने बिस्तर पर पड़ जाती है।
जब पक्षी वहाँ पर आते हैं तो उन्हें दाना पानी नहीं मिलता। ओ जी, आज तो यहाँ पर बूढ़ी माँ ने हमारे लिए दाने ही नहीं डाले और देखो पानी भी नहीं रखा। हाँ, मैंने भी देखा। ना जाने आज उस बूढ़ी माँ ने हमारे लिए दाना क्यों नहीं डाला। एक दिन बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है। जब चिड़िया को दाना पानी नहीं मिला तो वो दोनों चिड़िया बूढ़ी माँ को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो गांव में, जंगल में, इधर उधर सब तरफ बूढ़ी माँ को खोजते रहते हैं। लेकिन जब बूढ़ी माँ उन्हें कहीं नजर नहीं आती, तब वो दोनों आपस में बातें करते हैं। स्वामी, बूढ़ी माँ का कुछ भी पता नहीं चला। न जाने वो कहाँ चली गई। वो हमें दाना पानी दिया करती थी। उसकी वजह से हमें मंदिर में ज्यादा वक्त मिलता था। अब हम क्या करें? प्रिय, हमने बहुत सारी जगह उन्हें ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हमने एक जगह तो उन्हें ढूंढा ही नहीं। स्वामी, क्या कहते हो? ऐसी कौन सी जगह रह गई जहाँ हमने उन्हें ढूंढा नहीं? प्रिय, हमने उन्हें उनके घर में ढूंढा नहीं। चलो हम उनके घर के अंदर उन्हें देखते हैं। शायद वहाँ पर ही वो बूढ़ी माँ हमें मिल जाए। इतना कहकर वो दोनों शिव भक्त चिड़िया बूढ़ी माँ के घर में जाते हैं। दोनों चिड़िया बूढ़ी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाती है। प्रिय, बूढ़ी माँ अभी इस दुनिया में नहीं रही। बूढ़ी माँ तो मर चुकी है। अब हम क्या करें? स्वामी, अब तो हमें जंगल जाकर ही अपना दाना पानी ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, हम इस बूढ़ी माँ के लिए एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की भक्ति करेंगे। इस तरह वो दोनों शिव जी की भक्ति करने लगते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं उनकी भक्ति करते करते। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। हे चिड़िया, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी छोटी सी जान होते हुए तुमने अपनी औकात से ज़्यादा भक्ति कर ली है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उस बूढ़ी माँ को आप जिंदा कर दो। बस हमें इतना ही चाहिए। हे चिड़िया, ये तो संसार का नियम है। जो मर जाता है वो कैसे जीवित होगा? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप बस बूढ़ी माँ को जिंदा कर दो। प्रभु, आपने हमें वचन दिया है, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तो क्या अब अपना ही वचन तुम तोड़ोगे? हे पक्षियों, तुम्हारे जीत के कारण और मेरे वचन के कारण मैं विवश हूँ। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इस तरह शिवजी ने बूढ़ी माँ को जिंदा कर दिया।